Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapur Omar and in today's video we are going to discuss the test to distinguish between ferrous and ferric salts and then we'll discuss the uses of iron. दो टॉपिक हैं और बड़े ही छोटे से टाइम में इसको कंप्लीट कर लेंगे. अगर बात करें, आपको पता होगा आयरन की जब हम बात करते हैं, आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो ये सब तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं. आयरन की बात करते हैं, जब हमने प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे आयरन की, तो आयरन आपको वैसे भी पता है, मैंने आपको बताया हुआ है जब हमने आयरन को स्टार्ट किया था पढ़ना मेटलर्जी, तो मैंने आपको कहा था आयरन जो होता है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है. मतलब कि कह सकते हैं इसकी वैलेंसी एक से ज्यादा होती है. राइट, ओके. अच्छा, कौन कौन सी वैलेंसी होती है ये भी आपको पता होगा, है ना. छोटी बच्ची हो क्या जो ये नहीं पता है? ऑब्वियसली पता होगा. तो अगर हम बात करें इसकी, तो आपको ये भी पता है कि हाँ, इसकी दो वैलेंसी होती है, एक Fe2+, एक Fe3+. तो आयरन दो वैलेंसी शो करता है. एटॉमिक नंबर इसका होता है 26 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 14 2 होती है. तो एक बार ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देके Fe2+ बनता है और एक बार ये 3 इलेक्ट्रॉन देके Fe3+ बनता है. तो ये दो वेरिएबल वैलेंसी की वजह से हम बोलते हैं कि आयरन में वेरिएबल वैलेंसी है. ओके, दो वैलेंसी है तो क्या दोनों एक जैसी होंगी? मतलब क्या Fe2+, Fe3+ एक जैसे होते हैं? नहीं. तो पहले तो थोड़ा बेसिक में बता देती हूँ आपको कि हमने बात करी आयरन की, तो आयरन इज व्हाट? इट इज ऑफ टू टाइप्स, Fe2+ एंड Fe3+. राइट. Fe2+ वाले की बात करें तो ये किस कलर का, ये इसको क्या बोलते हैं? फेरस. इट इज नोन एज फेरस. एंड Fe3+ इज नोन एज फेरिक. राइट. तो ये होती है आयरन की दो वैरायटी. एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक. क्या ये दोनों जो है एक जैसे ट्रीट होती हैं? नहीं, ये दोनों अलग अलग होती हैं. दे बोथ आर डिफरेंट. मतलब जो Fe2+ करेगा जरूरी नहीं है वही चीज Fe3+ में दिखे. ठीक है. तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये दोनों आपस में कैसी होती हैं? डिफरेंट होती हैं. अब डिफरेंट होने की वजह से इसके बारे में क्या डिफरेंस है ये जानना पड़ जाएगा. ऐसा थोड़ी यार डिफरेंट होती है तो हमें पता होना चाहिए क्यों डिफरेंट और क्या डिफरेंट चीज दिखाती है. तो एक टेस्ट होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि आयरन 2+ वाला है या आयरन 3+ वाला हमने यूज किया है. क्लियर है? सो देयर इज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फेरस एंड फेरिक सॉल्ट्स. मतलब अगर हमने फेरस वाला सॉल्ट ले लिया तो क्या होगा, और अगर हमने फेरिक वाला सॉल्ट ले लिया तो कैसे, हम एक टेस्ट कौन सा है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये भाई फेरस वाला सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है और ये फेरिक वाला सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है. ठीक है. तो यही आज हम लोग को डिस्कस करना है पहले. अगर हम बात करें फेरस सॉल्ट, तो पहले कौन सा सॉल्ट ले लें? तो हम ले रहे हैं FeSO4 वाला, मतलब आयरन और सल्फेट वाला. आयरन इज व्हाट? आयरन इज व्हाट? Fe. अब क्योंकि हम फेरस वाला आयरन ले रहे हैं तो Fe2+. सल्फेट इज व्हाट? SO4. और SO4 की वैलेंसी कितनी होती है? -2. राइट. क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो क्या आएगा? FeSO4. क्यों मैम आपने ये बताया? ये तो बहुत ही ज्यादा छोटी चीज है. बताते हैं. Fe3+ वाला आ जाएगा तो इसी में आपको ये चीज छोटी नहीं लगेगी और कंफ्यूज हो जाओगे. फिलहाल अभी बात करते हैं, हमने बना लिया आयरन का एक सॉल्ट सॉल्यूशन. किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है मैम ये सॉल्ट क्यों कह रहे हैं इसको? पता है ना भाई, पढ़ाया है हमने सॉल्ट क्या होता है. ये सॉल्ट सॉल्यूशन क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसमें एक कैटायन है और एक एनायन है. मतलब एक पॉजिटिव वाला कंपाउंड है, एक नेगेटिव, सॉरी एक पॉजिटिव वाला एलिमेंट है, एक नेगेटिव वाला एलिमेंट है. और साथ ही साथ पॉजिटिव में हाइड्रोजन नहीं है और नेगेटिव में OH नेगेटिव नहीं है. तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक सॉल्ट का सॉल्यूशन. यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ये क्रॉस बनाओ. ठीक है. तो क्योंकि जो हमने अपना पॉजिटिव और नेगेटिव आयन रखा है, ना ही तो वो H+ होता तो वो क्या कहलाता था? तो वो कहलाता हमारा एसिड. OH नेगेटिव होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है बेस. और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो ये कहलाता है सॉल्ट. क्योंकि हमने Fe2+ और SO4 2- लिया, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव से मिलकर बना ये कंपाउंड, और पूरे कंपाउंड में ना ही तो H+ है और ना ही तो OH नेगेटिव है. तो इसीलिए इसको सॉल्ट बोल रहे हैं. फिलहाल तो हमने क्या किया, हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिया, किसका? आयरन का और सल्फेट का. तो अगर बात करते हैं इसको किस तरीके से बनाएंगे, तो मान लो हमने लिया Fe. इधर केवल फोकस करो जो मैं लिख रही हूँ, जो लिखा हुआ है वो तो रीड कर देंगे बाद में. ठीक, उसको अभी रीड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिएक्शंस आपको समझ में आनी चाहिए. रिएक्शंस लिखना जरूरी नहीं होता है, रिएक्शन को समझना ज्यादा जरूरी होता है. ठीक है. तो चलो
बात करते हैं, हमने ले लिया एक सॉल्ट सोल्यूशन, कौन सा वाला, FeSO4, क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं फर्स्ट नंबर पे, ऐसे लिख लो, फर्स्ट नंबर पे हम बात करेंगे Fe2+ वाले की, ऐसे बोलो केस 1, दिस इज केस 1, केस 1 में हमने Fe2+ लिया हुआ है, 3+ वाला नहीं 2+ वाला लिया हुआ, ठीक है। तो FeSO4 लिया हमने, इसको रिएक्ट कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसको रिएक्ट कराओ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सबको पता है क्या बनने वाला है, सिंपल सी बात है, सॉल्ट लिया और एक बेस टाइप का लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका पॉजिटिव वाला, इसका ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जाके जुड़ेगा और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के पास जाके जुड़ेगा। ये तो हमने सारी रिएक्शंस में देखा है, यही बोल रहे हो ना कि हाँ भाई मैम ये हमने सारी रिएक्शन में हमको पता है, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, तो बिल्कुल सही कहानी है भाई, यही कहानी होगी भी। तो ये बन जाएगा FeOH का होल ट्वाइस, क्योंकि OH होता है -1, Fe होता है +2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा भाई, FeOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो एक तो ये बन गया, साथ में Na होता है +1, SO4 होता है -2, ये क्या बनेगा, Na2SO4, Na2SO4। क्या यहां तक की बात सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ये जो हम लोगों ने कंपाउंड्स बनाए हैं, मतलब ये जो हमारे प्रोडक्ट्स बने हैं, इन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोडक्ट में खासियत क्या है, इस प्रोडक्ट में खासियत ये है कि ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड निकला है, क्या नाम होगा इसका, फेरस हाइड्रोक्साइड, दिस इज फेरस हाइड्रोक्साइड, ये किस कलर का निकला है, तो ये प्रेसिपिटेट, इसका पहली चीज तो प्रेसिपिटेट निकलेगा, डाउनवर्ड एरो शो कर देना, प्रेसिपिटेट मतलब लेफ्ट ओवर पार्टिकल्स, और ये निकलता है बेटा ग्रीन कलर का, किस कलर का निकलता है, ग्रीन कलर का निकलता है, ठीक है। तो इसमें जो प्रेसिपिटेट निकला वो ग्रीन कलर का निकला, केस 1 ले रहे हैं हम। केस 1 में अगर हमने आयरन के सोल्यूशन को, सॉल्ट सोल्यूशन को, सल्फेट वाले सॉल्ट सोल्यूशन को रिएक्ट करा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमने देखा कि भाई सिंपल हमें एक प्रेसिपिटेट मिला और एक दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। हमने जब इसमें फोकस किया, जब इसमें ऑब्जर्व किया बल्कि वीकेंड से, तो ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि जो भी आपका हाइड्रोक्साइड वाला एलिमेंट कंपाउंड निकला है वो निकल के आ रहा है ग्रीन कलर का। ऑन दी अदर हैंड, अगर अब हम बात करेंगे सेकेंड केस की, अगर हम बात करें केस 2, जिसमें हम क्या ले लें, Fe3+ वाला ले लें, एक Fe2+ होता है, एक Fe3+ होता है। अब जरा Fe3+ को देखते हैं क्या हो रहा है, तो चलो चेक करते हैं इसको। तो हमने अगेन लिया, अब देखो पहले तो सारी चीजें चेंज होंगी, याद रखना, जैसे Fe2+ था तो FeSO4 बना था, Fe3+ है तो क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, Fe2SO4 होल थ्राइस। सॉल्ट याद रखना है आपको, ये सब टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एक में टेस्ट टू डिस्टिंग्विश इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप 12th क्लास में जाओगे, हर एक का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सारी चीजें बहुत फोकस होकर सुना करो, नोट जरूर किया करो इसको, बिना नोट किए इसमें कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको नोट करके याद करा करो, क्योंकि ये जो टेस्ट होते हैं ना, ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं। मतलब मैं बोल रही हूँ ग्रीन कलर, तो ये हवा में बात नहीं हो रही है, ये एक्चुअली में ऑब्जर्व होती है जब ये एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारा Fe2SO4 होल थ्राइस बन गया। दिस Fe2SO4 होल थ्राइस इज नाउ गोइंग टू रिएक्ट विद NaOH, भाई सेम चीज करेंगे, Fe2SO4 होल थ्राइस रिएक्ट करा दो NaOH से, क्या होगा, अगेन सेम कहानी होगी, ये था कहानी तो चेंज होगी नहीं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, तो ये तो सेम होना है। तो अब बन जाएगा FeOH, OH इज -1, तो यहाँ पे OH हो जाएगा होल थ्राइस प्लस Na2SO। अब यहाँ पे ये निकल गई, अलग क्या है मैम, यहाँ पे तो हमें कुछ ज्यादा अलग नहीं लिखा, क्या बस यहाँ पे इसका होल थ्राइस होने से क्या ये टेस्ट हो गया, नहीं, ये टेस्ट ऐसे हुआ कि अब जो ये प्रेसिपिटेट निकल के आया, ये कलर दिख रहा है, दिख रहा है, ये जो प्रेसिपिटेट निकल के आया, ये निकल के आया ब्राउन कलर का, किस कलर का, ब्राउन कलर का।
अब जो फेरिक हाइड्रोक्साइड, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड, वो क्या था, फेरस हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, फेरिक हाइड्रोक्साइड। जो फेरिक हाइड्रोक्साइड निकल के आया, ये निकल के आया ब्राउन कलर का। किस कलर का निकल के आ गया, ब्राउन कलर का। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज। तो एक बार हमने देखा कि ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट, एक बार हमने देखा कि ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट, और यही है, यही बात बता रहा है कि ये क्या है, ये एक टेस्ट है। दिस इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम एक बार आयरन 2 वाला सल्फेट लेंगे, एक बार आयरन 3 वाला सल्फेट सोल्यूशन लेंगे, रिएक्ट करा देंगे NaOH के साथ। एक बार NaOH से रिएक्ट कराओगे आपको ग्रीन कलर दिखेगा, एक बार NaOH के साथ रिएक्ट कराओगे तो ब्राउन कलर दिखेगा। तो इन केस 2 आयरन रखे हैं और हमें पहचानना है कौन सा 2+ है, कौन सा 3+ है, तो हम इसको NaOH के साथ कंबाइन कर देंगे। NaOH में कंबाइन करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके का जो आयरन है वो कौन सा प्रेसिपिटेट किस कलर का दे रहा है। क्लियर है। तो ये हो गया टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। आप इसको बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लेना। 2 है यहाँ पे लगेगा 3, यहाँ पे लगेगा 6, आयरन इज 2, 3 2 6 एंड 6, हाँ बैलेंस है। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। चलो रीड करते हैं फटाफट क्या लिखा है स्लाइड में। अब when a ferrous salt solution is treated with a solution of sodium hydroxide, जब हमने ferrous salt solution को पास कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ग्रीनिश प्रेसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड। जो हमें प्रेसिपिटेट मिला वो किस कलर का मिला, ग्रीन कलर का मिला। सेकंड, व्हेन अ फेरिक सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड। Fe3+ में ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा आयरन हाइड्रोक्साइड का, और Fe2+ में ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ठीक है, The ferrous salts are generally green color, क्योंकि जो फेरस के सॉल्ट्स होते हैं, अब आपको एक असलियत बताते हैं, Fe2+ जो होता है वो ग्रीन कलर का सॉल्ट दिखाता है हमेशा, हमेशा ग्रीन कलर, और जो Fe3+ होता है फेरिक सॉल्ट्स, वो ब्राउन कलर के होते हैं। ठीक है, Fe2+ वाले सॉल्ट जो होते हैं क्योंकि वो ग्रीन कलर के होते हैं, और Fe3+ वाले जो सॉल्ट होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, इसीलिए ये कहानी होती है। Is this thing clear? Okay, you can take the screenshot if you want, or you can write it down in your notes. Next, last topic जरा पढ़ते हैं, uses of iron. आयरन का क्या यूज होता है, छोटा सा टॉपिक है, ये भी जल्दी से खत्म करते हैं। तो आपको पता है आयरन के कई यूज तो आपके तो मैम उनको पता है, जैसे कि यूटेंसिल्स में यूज होता है ना, सबसे मेन यूज तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो आयरन इज यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट्स, कई सारी इन सब जगह पे यूज होगा, इक्विपमेंट्स वगैरह कोई बनाना है तो उसमें भी। Wrought iron and cast iron are largely used in manufacture of locomotives, railway lines, springs, tubes, etc. आपको ये तो नहीं है कि मैम ये क्या पढ़ दिया आपने, ये कौन से अलग गोले के प्राणी आ गए। तो राउट आयरन और कास्ट आयरन वेराइटी ऑफ आयरन होती है, पढ़ाया मैंने आपको। राउट आयरन जो होता है वो प्योर आयरन होता है, प्योर फॉर्म होता है एज कंपेयर टू कास्ट आयरन। इसमें 4% ऑफ कार्बन होती है, इसमें अराउंड 3% ऑफ कार्बन होती है। सॉरी 4% तो पिग आयरन में होती है, इसमें अराउंड 3% होती है कार्बन, और इसमें अराउंड 0.13 समथिंग होती है, 1% तक जाती है, 1% भी कभी नहीं जाती, 0.75 तक जाती है बल्कि। ठीक है, तो वो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है। अच्छा, इसकी बात करें तो क्योंकि प्योर फॉर्म ऑफ आयरन तो ये बहुत अजीब अलग अलग जगह पे यूज होगा, जैसे कि रेलवेज में जहाँ पे जरूरत पड़ती है वहां पे ये यूज होता है। मीडियम स्टील जो होती है, मीडियम स्टील भी एक आयरन की टाइप होती है। मीडियम स्टील को रेलवेज में यूज करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है, क्योंकि उसमें अगेन परसेंटेज ऑफ कार्बन कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये रेलवे लाइंस, स्प्रिंग्स, ट्यूब्स, लोकोमोटिव्स वगैरह इन सबके बनाने के काम आते हैं। देन iron finds wide application in household construction, in the reinforcement of roofs and other parts of the building। यहाँ पे भी आयरन का बहुत काम होता है, आपने देखा होगा ना, मुझे इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लाइक जब घर बनता है तो बड़ी बड़ी सी वो लगाई जाती हैं, उसको एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा मुझे, तो वो भी आयरन की ही बनी होती है, रॉड्स वगैरह। हाँ, रॉड्स तो इंग्लिश में रॉड्स भी बोल सकते हो आप, तो वो सब इससे बनता है। ठीक है, रीइंफोर्समेंट ऑफ रूफ्स, छत वत में जो बनते हैं, उसका एग्जैक्ट नाम आपको याद हो तो कमेंट कर देना, मुझे याद दिला देना, मैं भूल गई उसका नाम, इसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा। तो वो घरों में उसको कहते हैं ना, उसको
बचाए रखने के काम है, बचाए रखना इन द सेंस उसको सपोर्ट देता है। तो वो रॉड्स होती हैं, उस रॉड को हिंदी में एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर इट, तो वो लगती हैं, ठीक है, तो वो भी इसी से बनी होती है, आयरन से। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे होता है हाउस होल्ड वगैरह की तैयारी में, ठीक है। जब कोई हाउसेस की कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है तो वहां पे भी आयरन कई जगह पे यूज होता है। क्लियर है? सो अगेन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, so that's it. That's all about the kind of differentiate or distinguish or the test between Fe2 plus and Fe3 plus, and then we have discussed uses of iron. ठीक, so that's it for today. मिलते हैं next video में. Bye bye, take care, keep studying.